अच्छा माजिद जी बताएं कि इसकी मियाद क्या है और कितना मजबूत होता है ये मजबूत तो आपके हाथ में हथौड़ा मैं है। चेक नहीं करूंगा, आप ही तोड़ोगे नहीं नहीं, अगर मैं चेक करूँ, मारो बार बार बार। अगर मैं चेक करूंगा तो सुनने वाले देखने वाले यूं कहेंगे शायद आज तो मार रहा है। नहीं नहीं, तो आपके ऊपर भरोसा करेंगे, आप खुद ही बुझा करके देखिए। मजबूत आए को तो आपको सामीन को भी देखने वालों को भी अंदाज हो जाएगा इसके बारे में। एक बार देखो, हम लोग कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि और आपको ये कितना मजबूत होता है ना। और आपको फुल इजाजत अपनी ताकत के एतबार से खूब मारिए इसमें जी। ठीक है, देखिए ये मजबूती इसकी इतनी है कि कहीं से कोई दरार कुछ नहीं इस ब्लॉक्स में नहीं आई है। इसके अलावा जहां पर हम लोगों ने गड्ढे तो पड़ जाएंगे लेकिन टूटेगा नहीं। गड्ढे पड़े है ना। इधर ही मार के देख लो एक बार। हाँ देखिए बहुत मजबूत है वास्तव में। अच्छा, बनता किस चीज का है? इसमें राखी, करेसल वगैरह, सीमेंट भी 30% सीमेंट होती है। मेन खेल केमिकल का होता है। चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत टीवी में और मैं हूं आपके साथ रिजवान खान। अमूमन मेवात इलाके में घर या मकान बनाने के लिए ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक नई टेक्निक आई है और नई चीज आई है जिसे कहा जाता है ब्लॉक। और इस ब्लॉक की मदद से बड़े बड़े सरकारी भवन बनाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही है। और बड़ी बात यह है कि ईंटों से सस्ता है और ईंटों से मजबूत भी है। हमारे साथ इस दुकान के मालिक हैं मौलाना अब्दुल माजिद। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इन ब्लॉक की खासियत क्या है, इन ब्लॉक की विशेषताएं क्या हैं, कितनी मजबूत होती हैं, इनका रेट क्या है और इनसे मकान किस तरीके से बनाया जाता है। ईंटों के मुकाबले में ये ब्लॉक किस तरह के होती हैं, कितनी मियाद इनकी होती है, कितनी मजबूती इनकी होती है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मौलाना साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी शुक्रिया जी, आप दरमियान आए हमारे। अच्छा ये बताएं कि माजिद साहब, ये जो ब्लॉक आप लोग बेच रहे हैं जी, इन ब्लॉक का इस्तेमाल आज कहाँ किया जाता है और इनकी मियाद क्या है, मजबूती क्या है? इनका इस्तेमाल जी इसके लिए कॉलम होना जरूरी है जी। मकान अगर बनाएंगे पिलर होना जरूरी है। हाँ, पिलर होना जरूरी है। और आजकल तो आमतौर पर कोई बोंगा भी बना रहा है। एक बंदा लेकर गया था हमसे, उसने बोंगा में पिलर दिए थे। अच्छा, कॉलम दिए थे मजबूती के लिए। हाँ, मजबूताई के लिए जी। तो और उससे फायदे भी है। तो कॉलम होगा तो बिलो कॉलम रहेंगे, पिलर रहेंगे। कहीं से दीवार हटाओ लगाओ, कोई मसला नहीं। ठीक है। और इसका इस्तेमाल ये दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है जी। अरब कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज में आप कहीं भी जाएंगे जी, गल्फ कंट्री में आप कहीं भी जाएंगे यही इस्तेमाल होता है। अच्छा। अब कहीं और यहाँ इंडिया के अंदर भी अपने इस इलाके को छोड़ करके कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और गुड़गांव 20-20 मंजिलें सब इन्हीं से बनी हुई है जी। अच्छा ये बताएं, ईंट छोड़ करके ब्लॉक क्यों खरीदे मेवात इलाके के लोग? हाँ, ब्लॉक इसलिए खरीदे, बहुत सारे गरीब हमने देखे हैं कि जिंदगी बीत जाती है, प्लस्तर तक नहीं हो पाता क्योंकि इतनी आमदनी नहीं है। बड़ी मुश्किल से तामीर खड़ी की लेकिन प्लस्तर का इंतजाम नहीं है जी। तो ये इसलिए खरीदे। ये एक तो ईंट से आधा सस्ता पड़ेगा जी। ठीक है। ईंट आप एक कमरे 12 बाई 12 कमरे में 4,500 लगभग ईंट लग जाती है। ईंट का रेट आमतौर पे 8,000 7,500 है पहुंचे। ठीक है। तो तकरीबन 32,000 रुपए के एक कमरे की ईंट हो गई जी। फिर उसमें 8,000 रुपए करेसल लग जाता है, फिर 8,000 रुपए की सीमेंट लग जाती है, 15,000 रुपए की मजदूर लग जाती है, फिर उसमें उसका प्लस्तर बाकी है। कम बेस्ट 75 से 80,000 रुपए में एक कमरा कंप्लीट होता है ईंटों से जी। कम से कम हम मान लेते हैं कि अगर ईंटों से एक कमरा तैयार किया जाए जी तो 70,000 रुपए लगते हैं। कम से कम ही, कम से कम, बिल्कुल। हाँ। अब अगर हम ब्लॉक से अगर एक कमरा तैयार करवाएं तो कितना खर्च आता होगा? ब्लॉक से 30 से 32,000 रुपए में कमरा पटाव तक कंप्लीट हो जाता है जी। 30 से 32 मात्र? 30 से 32 में एक कमरा तैयार हो जाएगा। इसमें करेसर वगैरह नहीं, इसमें करेसर लगता है जी। ठीक है। नहीं, इसमें सीमेंट लगती है। ठीक है। इसका केमिकल अलग है, वो आप दिखा देना कट्टे। ठीक है। वो सिर्फ इसमें केमिकल डलता है, उसमें पानी डालो, मिस्त्री डालेगा पानी, 2 मिनट मसाला बन जाता है वो। जैसे जलेबी का आटा होता है उससे बार का बनता है और उसे फैलाएंगे। उसकी पकड़ इतनी सख्त है, कितनी आंधी बगोल है। देखो कुदरत जब चाहे, अल्लाह ताला चाहे, खैर उससे तो कुछ नहीं टल सकता। बड़ी बड़ी बिल्डिंग गिर जाती है, बिल्डिंग गिर जाती है, लेकिन आमतौर पे कितनी आंधी बगोल है, ईंट के मुकाबले में ये ज्यादा मजबूत है। ईंट की दीवार गिर जाएगी, ये नहीं गिरेगी। ठीक है। वजह इसकी है जो इसकी केमिकल की पकड़ है वो बड़ी सख्त है। जैसे एलपी पकड़ लेती है, इसकी सख्त पकड़ है वो केमिकल की। बहुत हल्की सी मिकदार में लगता है वो, मामूली सा, और उसकी पकड़ बहुत सख्त है। तो ये इसके जब चिप काटते हुए आंधी बगोले से गिरती नहीं है। दूसरे इसे ईंट से इसलिए खरीदे कि ईंटों में जी रिही लग जाती है और उसमें सिहिल आती है। बारिश हुई और अंदर सिहिल आई, पुट्टी वगैरह पेंट सब छूट जाता है और रिही लग के दीवार कमजोर हो जाती है। इसमें तो जिंदगी नहीं लगेगी, जिंदगी में रिही नहीं लगेगी इसमें। ठीक है। और नहीं इसमें सिहिलन आएगी इसमें। और मेन इसका जो बड़ा फायदा है, इसका
जो मैंने खुद ने अपना मकान बना रखा है इसी, गर्मियों में इतनी ठंडक होती है इसमें बहुत ज्यादा। ठीक है, इसमें ऐसे ईंट की तरह भभकाई नहीं होती, गर्मी नहीं होती। वैसे अब अगर हम इसका रेट क्या समझे, एक ब्लॉक का रेट क्या माने? जैसे आपने बताया कि एक कमरा 12 बाई 12 का अगर बनाएंगे तो 30 से 32 हजार रुपये खर्च आएगा। उसमें आपने लेबर भी इंक्लूड कर दी, उसमें आपने मसाला भी कर दिया, जो इसका फेविक्विक आती है, जो भी चीज आती है, और बाकी जो लेबर का खर्चा वो भी आपने इंक्लूड कर दिया। 30 से 32 हजार रुपये का खर्चा आपने बताया। तो अगर हम लोग पर टेल के हिसाब से बात करें, पर ब्लॉक के हिसाब से बात करें, इसका साइज क्या होता है, क्या रेट होता है? वो साइज, इसकी लंबाई जी ये 2 फुट है जी, पूरी 24 इंच लंबाई। ठीक है। इसकी खड़ाई 8 इंच है जी। ठीक है। और इसकी जो मोटाई है ये 6 इंच है। ठीक है, 6 इंच। बाकी कोई मोटा लेना चाहे तो 8 इंच भी मिलेगा, 9 इंच भी मिलेगा। ठीक है। और इससे 6 इंच। बाकी ये 99% ये इस्तेमाल होता है। जो ड्राइवर हैं वो जानते हैं, जो कर्नाटक वगैरह कहीं भी जाएंगे 99% 6 इंच इस्तेमाल होता है। बहुत नॉर्मल अच्छा साइज है। कैसे बोर्ड लगाए, कैसे कुछ भी लगाए आप। इधर ये 4 इंची साइज है जी। ये 4 इंची साइज है, मतलब 20 की पर्दे के लिए, 2 कमरों में पार्टीशन करने के लिए ये 4 इंची साइज है। और ये जो कि 6 इंची साइज है। इससे ऊंचे फिर और मोटी दीवार करनी है तो फिर ये 8 इंची साइज रहा। ठीक है। और फिर 9 इंची साइज भी होता है। अब इसका रेट ये है जी, ये 4 इंची है, ये 52 रुपए का पड़ेगा 1 फीस जी। कितने? 4 इंची का? 4 इंची का 52 रुपए। 2 फुट लंबाई होगी, 8 इंच खड़ाई हो गई। ठीक है। और मोटाई इसकी 4 इंची 20 के पर्दे के लिए होता है। ये 52 रुपए का 1 फीस है। ठीक है। और ये 6 इंची पड़ेगा जी 72 रुपए का 1 फीस। ठीक है। 4 इंची तो आपने बताया 52 का, 6 इंची बताया आपने 72 का, 72। और 8 इंची ये 92 रुपए का 1 फीस है जी। 92 रुपए का 8 इंची। ठीक है। 9 इंची आता है, 9 इंची बता रहे हैं आप? हाँ, 9 इंची वो 103 रुपए का 1 फीस है जी। 103 रुपए का 9 इंची। अब इसमें ये भी है, बहुत सारे लोग कहेंगे यार सस्ते हैं, वो वहाँ मिल रहे हैं। इससे सस्ता भी है हमारे पास जी। वो बस ब्रांड का फर्क है, मजबूताई का फर्क है। इससे सस्ता भी है, कंपनी का फर्क है। ये सबसे ब्रांड है जी। सबसे, मैंने खुद ने अपने मकान में इस्तेमाल किया है। और ये सबसे अच्छा मजबूताई हमारे एतबार से, जैसे आपने तोड़ के देखा, इतना हथौड़े दूसरी कंपनी का वो नहीं झेल पाएगी। अच्छा, मतलब हाँ। अच्छा, वो हल्का होता है, ये मजबूत होता है, ये आपका कहना है। उस कंपनी के एतबार से तो वो भी 1 नंबर है। ठीक है। लेकिन जब हम उस माल को और इस माल में कंपेयर करेंगे तो वो इसके मुकाबले में थोड़ा कमजोर है। हाँ, तो जब भी साथी खरीदे, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि ये पहले ही सर दर्द करते हैं यार वहाँ इतना कम सस्ता है, ये सस्ता है, भाई पहले माल देख लिया करो। तो फिर इसकी पहचान क्या है, कैसे पहचान होती है? वो तो कंपनी का मार्का है जी, कंपनी के मार्का का फर्क है। हाँ, चीजें मैजिग्रेट कंपनी भी है, उसका थोड़ा इससे सस्ता है। ये कोनक एनसीसी है जी। कोनक एनसीसी बहुत अच्छा मजबूत, मैंने खुद अपने मकान में इस्तेमाल किया है। और इस पे ये सरकारी ISI मार्का होता है। ठीक है, सरकारी। चलिए अब्दुल माजिद जी, अब ये बताएं कि आपकी जो दुकान है, जो आपकी शॉप है, ये कहाँ पर है और आपका फोन नंबर क्या है, अगर कोई आपसे बातचीत करना चाहता है तो? जी। मेरी ये दुकान बड़कली रोड पे, पिनंगवा में जो बड़कली रोड है, थाना के जस्ट सामने है। पिनंगवा थाना के सामने आपकी दुकान है। ठीक है। ये थाना एक मशहूर लोकेशन है, थाना के सामने ये ऑफिस है। और ये बोर्ड दिखा दो, नंबर है मेरा 9991302039। दोबारा बताएं नंबर अच्छे से। 9991 30 20 39। चलिए देखिए, इस बोर्ड की तरफ मैं कहूँगा कैमरामैन से दिखाएं कि अलग अलग मकानों के डिजाइन बनाए हुए हैं, दीवार हैं, उनमें ब्लॉक लगाई हुई दिखाई गई हैं। इसके अलावा इंडियन AAC ब्लॉक करके इन्होंने अपनी फर्म का नाम है, अपनी कंपनी का नाम है। और इन्होंने ये भी बताया है कि यहाँ पर सभी प्रकार के ब्लॉक और मटेरियल, यानी कि सारे मटेरियल यहाँ मिल जाते हैं। अच्छा, एक सवाल और, अगर कोई इन्हें लेना चाहता है या फिर इनसे कोई मकान बनाना चाहता है तो फिर पंगा आता है लेबर का, मिस्त्री का जी। तो वो कहाँ मिलेंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया जी। असल तो जो आम मिस्त्री हैं वो भी छीन लेते हैं जी, ये बहुत आसान है। ठीक है। कॉलम स्मूथ बनता है। बाकी फिर भी हमारे अपने मिस्त्री होते हैं जी। हमारे अपने मिस्त्री, बहुत उसके काम में सफाई भी होगी और रफ्तारी भी तेज होगी। 2 दिन में 1 कमरा, 2 से 3 दिन तो बड़ी मुश्किल से लगेंगे। 2 से 3 दिन है। हाँ। अच्छा, एक सवाल और, सवाल ये है कि एक मकान में जी कितनी ब्लॉक इसमें लग जाएंगी? ये 12 बाई 12 कमरे में 12 खड़ाई और 12 बाई 12 कमरा, एक नॉर्मल कमरा होता है, बड़ा कमरा, उसमें 360 ब्लॉक लगते हैं जी। गिन करके 360? हाँ, पूरा फिक्स 360। बस इसमें एक जंगला काट करके, चौकट काट वो काट करके, हाँ, हटा करके दरवाजा तो रहेगा ही जी, वो रहेगा। हाँ, ठीक है। तो 360 ब्लॉक आ जाती हैं 12 बाई 12 के कमरे में। चलिए, और कोई जानकारी देना चाहते हैं आप?
हाँ, तो और बस यही है, मेरी देखने वालों से सुनने वालों से रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा खिदमत का मौका ज़रूर दें जी। अब जब इसमें बरतेंगे, जब रहेंगे तो खुद ही दुआ देने पर मजबूर हो जाएंगे। सस्ता भी है और ये पूरी दुनिया में कोई नया आइटम, हमारे पब्लिक समझती है कि नया आइटम है। अच्छा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें एक सवाल और, इसमें प्लास्टर करने की कोई हाँ, ये अपने इसमें प्लास्टर के भी खर्चा बच जाता है जी। हाँ। और ना कोई तराई की, 2-3 बाल्टे पानी में पूरा कमरा कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, 2 बाल्टे ज्यादा तराई की भी जरूरत नहीं है, कोई तरह की प्लास्टर की कोई जरूरत तराई की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। अच्छा, प्लास्टर की इस पर डायरेक्ट पुट्टी हो जाती है। हाँ। बाहर से प्लास्टर कर दो, करना चाहो तो, और प्लास्टर इस पर ईंट से ज्यादा मजबूत होगा। अच्छा, इसलिए कि इसमें 30% सीमेंट पहले से मौजूद है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये है मौलाना अब्दुल माजिद जी, जिनकी दुकान मेवात इलाके के नूह जिले के कस्बा पिनंगवा में, पिनंगवा थाने के बिल्कुल सामने है। और इनका साफ तौर पर कहना यह है कि आप ब्लॉक का इस्तेमाल कीजिए, ब्लॉक से आप कमरे बनाइए, मकान बनाइए। ईंटों के मुकाबले में मजबूती भी ज्यादा होगी, ईंटों के मुकाबले में सस्ते भी होंगे, साथ ही इसमें लेबर की बचत भी होगी। इसके अलावा आपको रेही और जो सीलन जैसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है, उन समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।